लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे, जानेंगे एमिली क्योर एमिल टेबलेट के बारे में। एमिल कंपनी इसको बनाती है, इसलिए इसको एमिली क्योर या एमिली क्योर एमिल कह सकते हैं। ये पीने की सिरप में भी आती है और डीएस भी आती है। डीएस के अंदर स्ट्रेंथ डबल होती है, उसकी डोज कम लेनी पड़ती है और कई बार एमिल के मुकाबले जब ज़्यादा यूज होता है तो डीएस डॉक्टर देते हैं। आयुर्वेदिक चीज़ है, हर्बल चीज़ है, इसका सेल्फ यूज भी अगर करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन सही तरीके से कीजिएगा। नॉलेज नहीं है तो डॉक्टरी सलाह से कीजिएगा। नुकसान भी कर सकती है अगर बेफालतू में ले रहे हो, ऐसे नुकसान नहीं करती है, बहुत ही सेफ दवा है। समझते हैं भाई क्यों यूज की जाती है, कितने रुपए की आती है। तो इसका जो यूज होता है ये एक लीवर प्रोटेक्शन की तरह यूज होता है। ज़्यादातर इसका जो यूज होता है पेट के अंदर होने वाली प्रॉब्लम को कम कर काम करती है। ऐसा नहीं सिर्फ लीवर को ही ठीक करती है, लेकिन लीवर इज द सेकेंड ब्रेन ऑफ बॉडी, यानी दूसरा दिमाग होता है लीवर। अगर निचले हिस्से में बात करें तो लीवर ही ब्रेन होता है। पेट के अंदर जो काम करना होता है, काम को करवाना होता है, कौन सा एंजाइम रिलीज करना है, कितनी मात्रा में करना है, खाने को पचाने के बाद कहाँ बेचना है, कौन सी आंत में बेचना है, ये सब लीवर का काम होता है। तो लीवर स्मार्ट वर्क करता है जिससे आप जी पाते हो। अगर लीवर डैमेज हो जाता है तो फिर कई सारी प्रॉब्लम होती है। यूरिया का बढ़ना, यानी अमोनिया का बढ़ना, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट भी लीवर ही करता है। तो अमोनिया बढ़ता है तो व्यक्ति को कई सारी प्रॉब्लम होती है। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी सुना होगा, वो अमोनिया गैस की ज़्यादा बनने से होती है, ब्रेन डैमेज होने लगता है उसे। तो अमोनिया गैस को बाहर निकालने का काम करता है लीवर, जो यूरिया में बदल के पेशाब के थ्रू निकाल देता है। इनके अलावा लीवर जो होता है डिटॉक्सिफाई करता है, सारी गंदगी को बाहर निकालता है। अगर आप जहर भी खा लोगे तो उसको भी लीवर पहचान के बाहर निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन उसमें लीवर खुद भी खत्म हो जाएगा। तो लीवर ही आपके आंतों को ठीक रखता है, लीवर ही आपकी भूख को बढ़ाता है। तो ये गोली जो होती है ये भूख की प्रॉब्लम में भी ठीक रहती है। लीवर ही होता है जो खाने को पचाने के बाद एनर्जी को कन्वर्ट करता है और ज़्यादा एनर्जी होने पर अपने आप के अंदर फैट जमा कर लेता है, फिर उस फैट को यूज करता है जब आपको ज़्यादा भूख लगती है और टाइम पे एनर्जी नहीं मिल पाती। तो सब कुछ लीवर करता है, इसलिए सारी चीज़ लीवर से करेक्ट हो जाती है। इसलिए इसको एमिली क्योर टेबलेट जो होती है लीवर प्रोटेक्शन के लिए जानी जाती है। तो इस गोली का यूज़ किया जाता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, लीवर को ठीक रखती है। इनके अलावा इसको यूज़ करने से भूख बढ़ना, एनर्जी बढ़ना, थकान कम होना, स्ट्रेस भी कम होता है, दिमाग भी ठीक रहता है, क्योंकि अमोनिया गैस बाहर निकलने लगती है। अब समझते हैं भाई इसकी क्या डोज होती है। तो भैया इसकी जो डोज होती है ना, ये अलग अलग हो सकती है। ये बच्चों में भी दी जा सकती है, 7 साल से बड़े बच्चे में। 7 साल से बड़ा बच्चा है तो वहाँ पर इसकी जो डोज होगी वो 1 टेबलेट होगी दिन में 1 बार या 2 बार, और इससे बड़ा व्यक्ति है तो वहाँ पर 1 से 2 टेबलेट दिन में 2 से 3 बार यूज हो सकती है। यानी इसकी टेबलेट अच्छी खासी यूज हो जाती है। अगर बड़ा आदमी है तो 2 टेबलेट सुबह, 2 टेबलेट शाम, 4 टेबलेट पर डे यूज कर सकता है। लेकिन शुरुआत में 1 टेबलेट सुबह, 1 टेबलेट शाम ही कीजिएगा, क्योंकि बाद में अगर ज़्यादा यूज करोगे तो आपको दस्त लग सकते हैं, पेट खराब हो सकता है या पेट में दर्द हो सकता है। इनके अलावा एमिली क्योर टेबलेट्स लेने से ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी ठीक होती है। गैस बन रही है, डकार आती है, एसिडिटी होती है, पेट में दर्द होता है, जलन होती है, आंतों में कब्जी रहती है, उसमें भी ये राहत देता है, क्योंकि इसके अंदर कई सारी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के इसके अंदर है, आयुर्वेदिक चीज़ें जिनके गुण होते हैं, जो कि कब्जी को तोड़ते हैं, इन्फेक्शन को कम करते हैं, फंगल इन्फेक्शन से लड़ते हैं, तो कई जगह काम आती है। तो साइड इफेक्ट इसके कुछ होती नहीं है, बस कभी कभार पेट खराब कर सकता है अगर आप सेल्फ यूज कर रहे हो और ज़्यादा ले रहे हो। तो ये था एमिली क्योर टेबलेट के बारे में। अगर टेबलेट आपको यूज़ नहीं करनी तो आप पीने की सिरप से भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी यही 200 ml की आती है और ज़्यादा महंगी नहीं आती। टेबलेट की बात करें तो 30 टेबलेट का पत्ता आता है, प्राइस तो मुझे नहीं पता, लेकिन डीएस की प्राइस मुझे पता है 180 रुपये की आती है 30 टेबलेट डीएस, तो वो उससे सस्ती आएगी पहले ले रहे हो तो। सब कुछ था एमिली क्योर टेबलेट के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।